सावलिया जी सेठ की पावन नगरी मंडफिया में रविवार को कुमावत समाज महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। गोवर्धन रंगमंच पर आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन को लेकर पूरे मेवाड़ क्षेत्र में कुमावत समाज में भारी उत्साह देखा जा रहा है। श्री सावलिया जी सेठ की पावन धरा मंडफिया रविवार को मेवाड़ क्षेत्र के कुमावत समाज की एकता, शक्ति और सामाजिक जागृति का केंद्र बनने जा रही है। गोवर्धन रंगमंच पर कुमावत समाज महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जाएगा, जिसे समाज के इतिहास में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। इस भव्य आयोजन में राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जबकि पूर्व विधायक नानूराम कुमावत विशिष्ट अतिथि रहेंगे। आयोजन समिति के संयोजक शंकरलाल मेरावडिया ने बताया कि मेवाड़ अंचल की समस्त चौकियों और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी लंबे समय से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वर्षों बाद मेवाड़ क्षेत्र में एक जाजम एक जैसा नियम के संकल्प के साथ यह महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, ताकि समाज में एकता, समरसता और संगठनात्मक मजबूती बनी रहे। आयोजन समिति के अनुसार यह महाकुंभ केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि समाज को नई दिशा देने वाला मंच होगा। कार्यक्रम में समाज के विकास, शिक्षा, युवाओं की भूमिका, संगठन की मजबूती और भविष्य की दिशा जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें वरिष्ठ जनों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ सहित आसपास के जिलों से 1 लाख से अधिक समाज बंधुओं के शामिल होने की संभावना है। गांव-गांव और ढानी-ढानी पीला चावल बांटकर समाजजनों को आमंत्रित किया गया है। आयोजन स्थल को भव्य रूप से सजाया जा रहा है और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। कुमावत समाज महाकुंभ 2025 समाज की एकता, पहचान और उज्जवल भविष्य का मजबूत संदेश देने वाला आयोजन माना जा रहा है। मेवाड़ कुमावत समाज वर्षों से अपनी परंपराओं के अनुरूप चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वर्षों पहले हमारा पूरा मेवाड़ कुमावत समाज एक जाजम पर बैठता था। अब कुछ वर्षों से अलग अलग चौकियों की स्थापना हो गई। उसके बाद थोड़ी दूरी बढ़ने लगी समाज में। अब ये महाकुंभ से ये शुरुआत करने जा रहे हैं कि पूरे मेवाड़ में जितने भी चौकियाँ संस्थाएँ हैं, वो सभी एक सूत्र में बंधे और एक नियम, एक कानून लागू हो और हम सब मिलकर किसी भी बिंदु पर, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, एक राह, एक रास्ता, एक जाजम बनाकर चलें। ये हमारा उद्देश्य है। मुख्य इसी उद्देश्य को लेकर ये महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इस महाकुंभ के बाद वर्षों बाद ये शुरुआत होगी कि वापस पूरा मेवाड़ कोई बड़ा निर्णय एक जाजम पर बैठकर लेगा और ये महाकुंभ 2025 होने के बाद उद्देश्य क्या बताना चाह रहे हो आप? मेन उद्देश्य पूरे मेवाड़ कुमावत समाज को एक जाजम पर लाना है। समाज को एकजुट करने का मेन उद्देश्य एकजुट करने का है। बिल्कुल, एक जाजम पर लाना का मतलब यही हुआ है, समाज को एकजुट करना और कोई भी निर्णय सामूहिक करना। सामाजिक कुरीतियों को, जो समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त है, इनको लेकर क्या कहेंगे आप? इस महाकुंभ में इसका भी कोई उद्देश्य है या क्या है? बिल्कुल, सामाजिक कुरीतियाँ रोकने के लिए सामूहिक निर्णय होगा, तभी तो कुरीति रुकेगी। और कोई नया निर्णय लेना है, किसी नए रास्ते पर चलना है, तो सामूहिक रूप से जो निर्णय होगा उसी रास्ते पर समाज चल पड़ेगा। यही उद्देश्य है हमारा, समाज एक हो और हम आगे बढ़ें। मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि कौन कौन शामिल होंगे? मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी रहेंगे। विशेष अतिथि हमारे समाज के जो भी विधायक हैं सभी विशेष अतिथि में रहेंगे। अध्यक्षता हमारे आयोजन की करेंगे हमारे समाज के भामाशाह हैं शंकरलाल जी मेरावडिया, जो जन्म स्थान राजसमंद जिले के बामड़िया गांव का है। अहमदाबाद उनका कारोबार, संत पुरुष हैं, सेवाभावी पुरुष हैं, समाज की सेवा करते हैं, वो अध्यक्षता करेंगे। समाज को एक मंच पे लाना और समाज में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक
जागृति उत्पन्न करना, हर व्यक्ति अपने परिवार, अपने समाज, अपने भविष्य के लिए उन्नत अपने प्रगति की ओर कैसे बढ़े, ऐसे विचारों का मंथन गोवर्धन रंगमंच पे भगवान श्री सांवरिया सेठ की पवित्र भूमि पर किया जा रहा है। समाज के कितने लोग आने की संभावना है इस कार्यक्रम में? इसमें मैं स्वयं 120 गांवों में गया हूँ और घर घर मेवाड़ के 5 जिलों में पीले चावल बांटे गए, हर घर में, और इसका अंदाज लाखों में लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आने के लिए उनको किस तरह का मार्गदर्शन दिया जाएगा? जो समाज के प्रतिनिधि आएंगे, आपने महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया है, तो इससे उनको किस तरह की प्रेरणा मिलेगी, किस तरह इसका मेन उद्देश्य क्या है? समाज वर्तमान युग में जो अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, वैदिक संस्कृति को की परंपराओं का पालन करते हुए वर्तमान युग में वैज्ञानिक पद्धति से आगे बढ़े और उसमें शिक्षा, संस्कार और आपसी परिचय, हम धंधे रोजगार में या शिक्षा के क्षेत्र में जो वर्तमान परिस्थिति उनमें उन समय के अनुसार कदम से कदम मिला करके चल सके, ऐसी प्रेरणा देने का प्रयास करेंगे। सुबह 10 बजे प्रारंभ होगा। हाँ। दिन भर क्या व्यवस्था है, क्या रहेगी? सुबह नाश्ता है, नाश्ते के बाद में अब राज्यपाल जी का प्रोग्राम है और उसके बाद में समाज बंधु का उद्बोधन है और उसके बाद भोजन प्रसाद जो सांवरिया सेठ की कृपा से बन रहा है वो के प्रतिभावान छात्राओं का ही नहीं, समाज के जितने भी बुद्धिजीवी या समाज को लीडरशिप ले रहे हैं या समाज में जो नई परंपराओं को नई लिया है, उनका सबका सम्मान करने का उद्देश्य, जिनमें राज कर्मचारी, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी क्षेत्र, उद्योग नीति से कृषि क्षेत्र, सभी का सम्मान करने का प्रावधान है।